हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में देखेंगे। संभावित मॉडल उत्तर, बिल्कुल संभावित देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सेट सर मेरा दूसरा है, आप दूसरे सेट का बना रहे हैं। आप बिल्कुल घबराना नहीं है, सभी का सेट समान होता है। सेट अलग होगा तो क्वेश्चन नंबर केवल ऊपर नीचे होगी, बाकी सभी में क्वेश्चन जो होगा वह समान होगा। आपको घबराना नहीं, केवल आप अपने क्वेश्चन पेज में आप मैच कीजिए कि आपका क्वेश्चन किस नंबर पे है, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होता है। तो चलिए हम लोग संभावित मॉडल आंसर देखते हैं। साथ ही जैसे ही व्यापम का आंसर आएगा उसका मॉडल आंसर इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा। आपको किस तरीके से मैच करना, क्या एनालिसिस से क्या गलत लिया गया, पूरी बारी में बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, पार्ट 1 आ जाता है। पार्ट 1 है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एजिबिलिटी का है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ आप देख पाएंगे कि सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले है। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हाँ, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्न में से विषम नाम चुनिए। विषम जो इन इसमें से 3 समान होगा और चौथा जो होगा वह विषम होगा, वह आपको बताना है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी, ये तीनों क्या हैं? युद्ध क्षेत्र हैं, जबकि सारनाथ युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये एप्पल का है। देखिए भाई, अगर आप सही अरेंज करेंगे APPLE आएगा तो लास्ट अंक क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा एप्पल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मछली अनुपात जलयान समानुपात चिड़िया अनुपात क्या होगा? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका हवाई जहाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या होगी। तो छठे नंबर पे कौन सी संख्या होगी वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 33। यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे है कि 10% के लाभ पर एक मशीन 50-60 मतलब 5,060 में बेची गई। यदि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हानि 5% हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें। इस अनुपात में 3 संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, 12, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि श्रेणी पूर्ण करें। यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पे ये लास्ट में पांचवा क्या आएगा वह आपको बताना है। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी 80 हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 सामने आ जाता है। आप देखेंगे वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा? यह आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वह सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये शुक्रवार को।
इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, 11 आपके सामने आ जाता है। हाँ, कि निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये जो आकृति है यहाँ पे अगर आपका दर्पण बन गया, दर्पण किस पास वो कैसा दिखेगा वह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अच्छा एक मिनट, हाँ ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, जब मिरर में बनेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़े हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है कि एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल है। बक्से में से 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता कितनी है, यह आपको बताना प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा 19/66। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है आपके सामने कि रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यह सही होगा, दक्षिण हो जाएगा, यह करेक्ट होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि निम्न जोड़े में से विजातीय जोड़े को पहचाने। पूरी चीज़ें एक समान होंगे और जो चौथा होगा वह अलग होगा, 3 एक समान होंगे, तो उसी को आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ पैर हाथ, ये हो जाएगा सेम। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। ये आप यहाँ पे देखेंगे ये पासा से संबंधित है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास में क्या आंसर आएगा वह आपको बताना है। तो 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ 26 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि श्रेणी में गलत अंक की पहचान कर, इसमें से कौन सा गलत श्रेणी में है उसको आपको पहचान करना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आता है। आप देखेंगे एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत से वो बढ़ रहा है यह आपको बताना है। तो 17 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 सही 1/3 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हाँ, यहाँ पे देखिए प्लस बराबर माइनस है, जो प्लस का चिन्ह दिया होगा उसको हम माइनस मानेंगे, जो माइनस दिया उसको गुणा मानेंगे, जो गुणा है उसको भाग मानेंगे, और जो भाग उसे हम प्लस मानेंगे। अगर ऐसा है तो इसका मान क्या आएगा यह आपको बताना है। ठीक है, जो 18 का सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 होगा, यह करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, मतलब जिनकी 3 भुजाएं हो, यह आपको बताना है कितनी है इसमें टोटल। तो 19 की जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 15 है। इसी के साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी यह आपको बताना है। एज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा, 1632 1632 हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे हाँ, मोबिलिटी का कोड है 46293927, तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा यह आपको बताना है। तो 21 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 देखें, यदि सड़कें नदियाँ हों तो पैदल चलने वाले होंगे। यदि सड़क जो है वह नदी है तो पैदल चलने वाले क्या कहलाएंगे यह आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछलियाँ। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात करें तो 23 आपके सामने है। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं। तो 23 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 26वां। आप देखेंगे तो इधर से भी 26 पड़ेगा, इधर से भी 26 पड़ेगा, तो टोटल जाकर के कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे एक से।
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी, क्या होगी यह आपको बताना है। तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ 500 हो जाएगा मीटर, यह इसकी लंबाई होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 आपके सामने आ जाता है। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 घंटों में 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे। ठीक है, तो यह बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 25 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 एकड़ होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान भौतिकी रसायन के संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करती है। विज्ञान भौतिकी और रसायन, तो आप देखेंगे जो विज्ञान होता है, विज्ञान के अंदर ही तो भौतिकी और केमिस्ट्री और बायो आती है ना। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो देखें क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ जाता है। इसी के साथ अगर आप बाकी पार्ट का अगर आंसर नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वाइज पूरा पार्ट वाइज में आपको लिंक दिया हुआ है जिसे आप ओपन करके पूरा अपना मिलान कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पुत्री, यह करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा यह आपको बताना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20%। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक संकेत भाषा में CAT को EC भी लिखते हैं तो RAT को कैसे लिखेंगे। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, TCB। ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, जो अंतिम क्वेश्चन है मानसिक योग्यता का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बनाएंगे, उसका वीडियो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख पाएंगे, पूरा अपलोडेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करें। ठीक है, तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो क्या वैल्यू आता है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/2 आता है। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन जो 31 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है। यहाँ पे आपको 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 पूरे ही सही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। 34 का सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि अर्थव्यवस्था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान रहा है। 35 को जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुवैत सबसे गर्म स्थान रहा है। वही क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है। तो 36 का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आय असमानता के साथ। ठीक है, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें कि संविधान का अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है। 1 2 3 4 इसमें से कौन सा सम्मिलित है यह आपको बताना है।
37 का आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 पूरा ही सही है। ये क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। चौड़ी नहीं पूछी, यहाँ पे क्या पूछी, सबसे लंबी नदी। तो 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा ही होगी सबसे बड़ी लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, किससे संबंधित है। तो 39 का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 40 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां। यही के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। तो 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1 के लिए है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें से किसका संबंध यश पाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है। तो 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना से संबंधित है। इसी के साथ 43 की बात करें क्वेश्चन नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है ना, क्या अनुमान लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 8 से 8.5%। ये 44 की बात किया जाए, हाँ 44 की बात किया जाए, यदि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य के द्वारा। 45 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर फसल का उदाहरण है। यहाँ पे आपका गेहूँ प्लस सरसों, यही क्या होता है आपका रबी फसल भी होता है भाई, यही। ठीक है, समानांतर जो होगा वह रबी फसल भी होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे देखें 46 की बात करें कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था। ठीक है, 46 की, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आजिमुल्ला खां। इसी के साथ हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 आपके सामने आप देखेंगे, हाँ, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। 47 का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के कारण, लौह यौगिक के कारण। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़े 48 की तरफ। तो 48 को आंसर करें उससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही व्यापम द्वारा इसका मॉडल आंसर जारी किया जाएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, कितने क्वेश्चन सही हैं क्या गलत है, उसके लिए आपको कैसे दावापत्ती करनी है, पूरी जानकारी। तो 48 का क्वेश्चन है आपका, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी आंदोलन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, EOS-4, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ 49 की बात करें, 49 क्वेश्चन आपके सामने है, एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया जाता है, एन प्रोटीन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी से, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम से होगा, ह्यूमन इम्यून सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अभी जो 2020 में आया है NEP 2020 की नवीन पाठ्यक्रम संरचना 53-34 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1-2 ये सभी आती हैं, मूलभूत में आती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिक्षण अभिरुचि का। कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 51 का जो वो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे मतलब 52 है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उनके छात्र करते हैं। अब भाई स्कूल में दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक स्टूडेंट होता है, दूसरा टीचर होता है। तो टीचर का स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट का छात्र कर, स्टूडेंट का टीचर कर रहा है, ये अगेंस्ट चलेगा।
इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता हो तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 53 का आप देखेंगे जो सही है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिकायत वगैरह नहीं करेंगे, अभी हम जानना चाहेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चा लेट से आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे, और प्रगति जब जानेंगे क्या कमी आ रही है उस चीज़ को पूरा कर सकेंगे वो, और जब तक पता नहीं होगी कैसे उसको सुधार करेंगे। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो 55 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे विद्यार्थी में नैतिक मूल्य विकास प्रकार पैदा किए जा सकते हैं, किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 55 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाई परिणाम क्यों अच्छा नहीं हुआ, क्या कारण था, क्या कमी थी, यह जानना चाहेंगे ना। इसके देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है भाई? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा कि अच्छी शिक्षण सुविधा दे करके किया जा सकता है। इसका देखें हम लोग 58 क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें कि एक शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा शिक्षक। ठीक है, तो 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की विधियाँ। विधि महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हमको विधि चेंज करना पड़ता है। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन क्या होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सर्वेक्षण। समाज का जब सर्वे किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या बुराइयां हैं क्या नहीं है, वो पूरे अध्ययन हो जाएगी उसमें। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। सफल शिक्षक वही है जो, सफल शिक्षक वही है जो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे कि छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है वही सफल शिक्षक है। ये क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो इसका सही से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य में। ठीक है, चलिए 62 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 62, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो 62 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। 63 है शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होनी चाहिए? कौन करेगा शिक्षकों का मूल्यांकन? तो 63 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी ही आपने देखा था कि इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा शब्दों को चेंज किया था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दृश्य मतलब जिसमें बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। मतलब जैसे आप टीवी वगैरह देखते हैं, प्रोजेक्टर देखते हैं, तो दोनों वाली चीज़ें होती हैं, देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है, तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूरी चीज़ें सही हैं। छात्रों के पाठ में रुचि रहती है, इससे छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे पूरा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें कि शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए। तो 65 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित कर रहा है। अभी वर्तमान की जो सिनेमा है या फिल्म आ रही हैं वो छात्रों को प्रभावित कर रहा है, किस रूप में प्रभावित कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिवा स्वप्नों में रत रहने में। ठीक है, दिन रात बच्चे उसी में एकदम एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? अभी जो बच्चे हैं कल उनके कंधे पे पूरे दायित्व होगा देश का, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी,
बच्चों के समुचित विकास ध्यान देना चाहिए। यही हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। 68 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 68 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर अभाव है तो स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। अगर उपकरण नहीं है, सामान नहीं है, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई उपकरण नहीं है, सामान नहीं है तो हम पढ़ना ही बंद कर देंगे या हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हम खुद से बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, वो चीज़ें बनाएंगे और पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखें 69 की बात करें कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। किस तरीके का विषय का चयन करना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। ऐसा नहीं कि 10th के बाद जब 11th में गए मेरा दोस्त साइंस ले रहा है मैं भी साइंस ले लूँ, मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ले लूँ, क्योंकि भाई उसमें आपकी पकड़ नहीं है। आप ले लोगे तो वहाँ पे बोरिंग ही रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं आएगी ठीक से। जिसमें आपकी पकड़ है वह सब्जेक्ट लेनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोशिश करेंगे कि प्राइमरी में आपको जो टीचर दिखेंगे, मदर टीचर हमेशा लेडीज ही दिखेंगे, महिला ही दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, क्योंकि माँ ही एक अच्छी है, जो ही माँ ही है जो बच्चे के साथ उसी तरीके से रहती है, बाकी जेंट्स ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकों का संपूर्ण विकास करने वाला शिक्षा होना चाहिए, यही उद्देश्य होनी चाहिए। 73 की बात करें कक्षा में सृजनात्मकता चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्मुख वातावरण रखे, कीप एन ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को खुली तरीके से बोलने की, अपनी अभिव्यक्ता व्यक्त करने की पूरी उनको परमिशन होनी चाहिए। जैसे जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कुछ कला बनाना चाहते हैं, तो पूरी चीज़ों में उनकी छूट होनी चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसा नहीं बना सकते, केवल यही बनाओ, तो इसमें क्या होगा, उनकी सृजनात्मकता रुकेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, सफल नेतृत्व होता है, तो सफल नेतृत्व क्या होता है। ठीक है, तो 74 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। तो 75 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उससे अधिक न होने के लिए समझाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय साधनों पर। राष्ट्र का विकास मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, 77 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, तो 77 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा अंतःक्रिया पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आपका सामने आ जाता है। 78 का हम लोग आंसर देखें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना बेस्ट आपके पास कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए 78 की बात करें। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, क्या है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गरीबी होने के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। इसी के साथ देखें हम लोग 79 की बात करें कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण क्या है, ये एक कौशल होता है। यहीं पे हम लोग देखें लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का होगा, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे क्वेश्चन का आंसर फिर से करेंगे कि शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि शिक्षा जो है वो योग्य ही नहीं है तो कैसे सुधार होगी।
कि 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा अगर जा करके शिक्षक बन जाए, पढ़ाने लग जाए, बिना डीएड बीएड किए वो जा करके पढ़ाने लगे, तो समझ ही नहीं पाएगा कि बच्चों को मुझे ट्रीट क्या करना है, कैसे पढ़ाना है। तो वहाँ पे सुधार नहीं होगी, वहाँ पे केवल रटंत विद्या होगी, रटने पे जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे मैच कर पाएंगे। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट आंसर देखेंगे। ठीक है, यदि आप घबरा रहे हैं कि सेट मेरा अलग है, आप अलग सेट का बता रहे हैं, तो सेट से कुछ नहीं होता है। सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल क्वेश्चन ऊपर और नीचे होते हैं। साथ ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि व्यापम का आंसर देते ही इस चैनल में एनालिसिस और क्या गलत है, क्या सही है, किस पे आप दावा लगा सकते हैं, पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन या पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 81 में पूछा गया है कि जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगोचर होता है। ठीक है, वहीं हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे गंगा नहाना का अर्थ होता है। गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य पूरा करके निश्चित हो जाना। गंगा नहा के वह निश्चित हो गया। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिंग कहते हैं, उसे जाति का पता चलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें कि स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं। स्वरों की जो निश्चित चिन्ह होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वह होगा आपका 84 का ए, मात्रा कहा जाता है। मात्रा से ही तो उसकी निश्चित चिन्ह बनते हैं। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी से, व्याकरण से होता है। इसी से हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे कौन सा वाक्य है। तो 86 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इच्छावाचक वाक्य है। ये हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने जाता, आप देखेंगे अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द क्या है यहाँ पे, उसको आपको पहचानना है। तो 87 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्ज्वल, यह गलत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। लोटा शब्द है, लोटा कौन सा शब्द है, तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशज। ये हमारे देश का है, विदेशी से नहीं आया है, यह देशज है लोटा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे आजीवन कौन सा समास है। तो 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है आजीवन। ठीक है, आजीवन मतलब जीवन भर, तो आजीवन, जीवन तक, जीवन भर, यह होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है यह आपको पता करना है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिल जो है वह स्त्रीलिंग होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो हिंदी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी का पार्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही व्यापम अपना मॉडल आंसर देगा इस चैनल पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आंसर है जो व्यापम ने गलत लिया है, किस पे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या करना है, आपको पूरी प्रोसेस दिया जाएगा, कैसे काउंसलिंग कराना है, कब एडमिशन होगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी बीएड से संबंधित। क्वेश्चन 91 है, व्हाट इफेक्ट डिड द स्टीफ करंट हैव अपॉन द गैंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अब बी में क्या बोला था देखिए, और सी में कि इट ट्रिपेड देयर लेग्स फ्रॉम अंडर देम, और सी में इट ग्रेटली इंक्रीज द फन। तो ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन देखें 92 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, in the given passage the word bar appears three, what is the meaning of it। ठीक है, तो थ्राइस जो है उसका मीनिंग क्या है, या बरार जो है उसका आपको बताना है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो 93 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, द फेमस फ्राइड एग फास्ट। अब देखिए जो पैसेज होते हैं, ये पैसेज का आपको अपने ध्यान से, अपने मन से कुछ आंसर नहीं करना होता है, जो इस पूरे पैसेज में दिया रहता है आपको वही आंसर करना है। ठीक है, तो पैसेज में जो भी दिया है वो जो भी बोलता है उसी के आधार पर आपको आंसर करना होता है।
चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्हाट ए ग्रेट शॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हाट ए ग्रेट शॉट। ये सही होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 95 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। विल राइटिंग ए पैराग्राफ वी कीप कॉन्सन एंड कोहेरेंस इन माइंड। इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका बी एंड सी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ड फैमिली वी। तो इसका जो सही आंसर है 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीटी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम 97 की बात करें तो 97 यहाँ पे क्या पूछा है, द टेरेंट सेल पे द रेंट इन एडवांस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लीगल बिल्डिंग। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 98। 98 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे कुछ पद दिया हुआ था, 5 पद दिया हुआ है। इनमें से आपको पढ़ना, पढ़ करके सुमेलित करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है या किस क्रम में आएंगे ये पूरी चीज़ें। तो इसका जो 98 का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 पूरा सही है ना। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिया है, एक एक दो, और दोनों को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ द आर्गूमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दोनों का आर्गूमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। दोस्तों ये था आज की पूरी वीडियो। एक लास्ट क्वेश्चन में बढ़े हैं, इससे पहले आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और तो मैं आपके लिए और भी बेटर वर्क कर सकता हूँ, इससे भी बेटर कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा और भी सुविधाओं के साथ लेस लेकर के आऊँगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखें जो लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। क्या है, गिव द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको पूरा पढ़िए और इसके लिए एक वर्ड बताइए कि एक वर्ड क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपने बाकी पार्ट का आंसर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चेक कर पाएंगे, वहाँ पे पूरे से वीडियो आपको मिल जाएंगे, पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे।